नमस्कार। आपके अल्टीमेट जॉब्स डेस्टिनेशन यूट्यूब चैनल जॉब होराइजन ऑफिशियल पे स्वागत है। जैसे कि ये ऑफिशियल चैनल आपको नए नए जॉब्स के अपडेट करता रहता है, तो 27/5/2025 का विज्ञापन इसरो द्वारा जो रिलीज़ हुआ है उसकी एडवर्टीज़मेंट अब आपको इसी के बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगा, जो कि नई जॉब से रिलेटेड है, इसरो की जॉब से रिलेटेड है। ये इसरो की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसरो की वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा। और देखिए, इसमें टोटल जो वैकेंसीज़ हैं, काफ़ी वैकेंसीज़ आई हैं। जैसे साइंटिस्ट की 113 वैकेंसीज़ हैं, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी वैकेंसीज़ हैं, फिर साइंटिस्ट इंजीनियर मैकेनिकल 160 वैकेंसीज़ हैं, साइंटिस्ट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस 44 वैकेंसीज़ हैं, साइंटिस्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 वैकेंसीज़ हैं, साइंटिस्ट इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में आपकी 1 वैकेंसी है। तो ये कहते हैं कि रिक्वायरमेंट्स हैं वो सामने ही दी हुई हैं और बड़े क्लियरली इन्होंने मेंशन किया कि इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मिल जाएंगी। और ये डिटेल्स फुलफ़िल होंगे तो ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि आगे इन्होंने इस चीज़ में बहुत क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है। ब्लॉक वाइज भी इन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं, कौन से ब्लॉक से कैसे कितनी वैकेंसीज़ हैं, किस तरीके की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये काफ़ी इन्होंने अपडेट कर रखा है। PWBD कैटेगरीज़ के लिए भी इन्होंने अपनी श्रेणियां दे रखी हैं, ABCD और E श्रेणी में कौन कौन आते हैं। तो A में ब्लाइंड, लो विज़न, विजुअली हैंडीकैप्ड, B में डेफ, हार्ड हेयरिंग, हेयरिंग हैंडीकैप, C में 1 लाख। तो ये अलग अलग इन्होंने कैटेगरीज दे रखी हैं। कैटेगरीज को आप देखिए, जो भी डिसेबल पर्सन इसके लिए भरना चाहेंगे, फिजिकली डिसेबल के लिए, वो इस कैटेगरी के अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कैटेगरीज E, मतलब 5 तरह की कैटेगरीज इन्होंने दे रखी है। ये बायलैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो जो भी लैंग्वेज आपको ईजी लगे, कंफर्टेबल लगे, उस लैंग्वेज में आपसे पढ़ लीजिएगा और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉलेज इससे मिलेगा, काफ़ी जो रिक्वायरमेंट्स इसके बारे में पता चलेगा। आगे इन्होंने पॉइंट नंबर 1 दिया है, पाठ्यक्रम के निर्देशित अवधि के अंदर स्नातक पूरा किया होना चाहिए। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 की उपयुक्त पाठ्यक्रम पूरा करने वाले अभ्यर्थी भी, यानी कि दोज आर कंटिन्यूअस इन द फाइनल ईयर, वो भी इसको फिलअप कर सकते हैं। BTech एक्सेप्टेबल अंडर द अबोव डिसिप्लिन एज मेंशन इन BTech, दे कैन अप्लाई देयर फॉर्म इन द साइंटिस्ट वैकेंसीज। नाउ CGPA के बारे में दिया हुआ है, जो कि वेरी क्लियरली यूनिवर्सिटी mentions both CGPA and percentage of marks in degree certified consolidated mark sheet, then at least 1 क्राइटेरिया आपका फुलफिल होना चाहिए। तो इन्होंने बहुत क्लियरली इसमें मेंशन भी किया है। डिग्रीज के लिए भी इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर डुअल डिग्री आपके पास है तो किस क्राइटेरिया के साथ आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसको इन्होंने ABCD 4-5 कैटेगरीज में बता रखा है, 4 कैटेगरीज में बता रखा है। इसके बाद इन्होंने एज लिमिट बता रखी है कि एज लिमिट 28 ईयर्स एज ऑन 16/6/2025, यानी कि 16/6/2025 तक 28 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, एक्स सर्विसमैन पर्सन्स एंड बेंचमार्क डिसेबिलिटीज आर एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन, जो कि एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग को मिले। PWBD certificate candidates apply for the post of reserved for PWD have to submit their self-attested copy, वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को जमा कराना होगा। डिसेबिलिटी फॉर रिजर्वेशन ओनली सच पर्सन्स वुड बी एलिजिबल फॉर दिस, ये इन्होंने दिया है बहुत क्लियरली। और उसके साथ साथ उन्होंने काफ़ी कुछ बड़ा क्लियर दिया है कि कैसे आप उसको कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते। हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट में अप्लाई मल्टीपल पोस्ट, आपको कई पोस्ट पे आप लगा सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। हाउएवर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मल्टीपल पोस्ट should select common same written test. Candidate have to make application fee payment separately. जैसे कि आपने 2 या 3 फॉर्म भरते हैं तो आपको तीनों फॉर्म्स का अलग से सेपरेट पेमेंट करना होगा। द एप्लीकेशन फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल बी होस्टेड इन द इसरो वेबसाइट। इसरो की वेबसाइट है, वहाँ 27/5/2025 से ये चालू हो जाएगा और 16/6/2025 तक चालू रहेगा। आप लास्ट डेट आप इसका है तो वो है 16/6/2025। रिवाइज ऑनलाइन ओनली। अपॉन रजिस्ट्रेशन applicant will be provided with an online registration number, आपको दिया जाएगा, वी शुड बी केयरफुली प्रिजर्व, आपको रखना है। ईमेल ID ऑफ द एप्लीकेंट इज़ टू बी गिवन इन द एप्लीकेशन, कंपल्सरी है आपके लिए। तो ईमेल ID आपका बिल्कुल
सही होना चाहिए, यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह सब आप अपना सेव करके रखिएगा। वो जो ईमेल आईडी आप इसमें प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि फर्दर कम्युनिकेशन आपका इसी ईमेल आईडी पे किया जाएगा। लास्ट डेट सबमिशन की है 16/6/2025। द कैंडिडेट रजिस्टर नेशनल करियर सर्विस पोर्टल फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशंस मे विजिट इसरो वेबसाइट, और इस तरीके से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी एप्लीकेशन आप लगाएंगे, अगर वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं की जाएगी तो उसे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। नाउ सी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स को वो देना पड़ेगा जो दोज आर इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, और उनको लगता है कि भाई वो इस जॉब के लिए सूटेबल है और वो फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो फ्रॉम देयर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दे हैव टू गिव नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर दिस। नाउ फीस यहाँ दिया हुआ है, देखिए आवेदन शुल्क सभी पदों के लिए 250 रुपये है, केवल 250 रुपये है। हालांकि शुरू से सभी आवेदकों उम्मीदवारों को प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में प्रति आवेदन समान रूप से 750 रुपये का भुगतान करना होगा। प्रोसेसिंग शुल्क केवल उन उम्मीदवारों को वापस किया जाएगा जो लिखित परीक्षा में नियमानुसार उपस्थित होंगे, ठीक है, तो उनको ये दिया जाएगा वापस। 750 यानी 750 अर्थात उन उम्मीदवारों को के लिए पूर्ण वापसी है जिन्होंने आवेदन शुल्क के भुगतान में छूट दी गई है, जैसे महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, इनको ये पैसा वापस किया जाएगा। तो इन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है 500 रुपये, अर्थात सभी उम्मीदवारों के संबंध में आवेदक शुल्क काटने के बाद ये इन्होंने दे रखा है। तो शुल्क वापसी द्वारा आवेदन में दिए गए बैंक खाते के विवरण में जाएगी, इसलिए उम्मीदवारों को सही पूर्ण बैंक खाता वितरण डिटेल्स आपको देनी होंगी, ताकि आपको IFSC कोड के साथ में, और उसके साथ साथ देखिए विफलता के लिए ICRB जिम्मेदारी नहीं होगा, इसके लिए इसरो जिम्मेदार नहीं होगा, ये इनका जो ट्रांजेक्शन सिस्टम है वो जिम्मेदार नहीं होगा। आप जब भी अपना बैंक डिटेल्स वगैरह और IFSC कोड वगैरह डालें तो बड़ा केयरफुली डालिएगा, क्योंकि जो रिफंड होगा 500 रुपये का, ये आपकी उसी अपडेटेड अकाउंट में आएगा। अच्छा, जो मल्टीपल पोस्ट के लगा रहे हैं तो वो 750 रुपये पर पोस्ट के हिसाब से, मान लीजिए आपने 2 वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया तो आपको 1500 रुपये करने होंगे। अगर आप 3 के लिए करते हो तो 750 के हिसाब से 3 उसके लिए आप। और यहाँ पे देखिए, द फी कैन बी पेड यूजिंग एनी अदर फॉलोइंग, आप इंटरनेट बैंकिंग से, यूनिफाइड पेमेंट इंटरनेट UPI सिस्टम से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से ऐसे पेमेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट डेट फॉर दिस इज 18/6। द लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी इज 18/6/2025, तो उसको ध्यानपूर्वक आप कर लीजिएगा। हाउएवर एडवाइज टू मेक ऑनलाइन 14/6/2000, मतलब ये एडवाइस कर रहा है इसरो आपको कि आप 14/6/2025 तक अपना फॉर्म फिलअप करके एप्लीकेशन पेमेंट वगैरह पे करके फ्री हो जाएं, ताकि आप लास्ट मिनट पे आपको परेशान ना होना पड़े। पे एप्लीकेशन फी इमीडिएटली, देन ही और शी सबमिटिंग एप्लीकेशन विल बी शोन ऑन द वेब पेज डिस्प्लेइंग रजिस्ट्रेशन नंबर, डिस्प्ले होगा वहाँ पे, आप आराम से अपना एट द मोमेंट पेमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ डाली हुई हैं रिलेटेड टू दिस, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत क्लियरली इन्होंने दिया हुआ है। नाउ सी, कैंडिडेट कैन चेक पेमेंट स्टेटस आफ्टर 24 आवर्स, जैसे आपने पेमेंट किया 24 घंटे बाद ये प्रिंट रिसिप्ट ले सकते हैं आप। कैंडिडेट हु डू नॉट अटेंडेड द रिटन टेस्ट विल नॉट बी रिफंडेड विद द अमाउंट एनी, जो 750 रुपये आपने जमा किया और आप पेपर देने नहीं गए या एग्जाम देने नहीं गए तो आपको पैसा रिफंड नहीं होगा 500 रुपये। आगे देखिए, नो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट फोटो एंड सिग्नेचर आर टू बी अपलोडेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर कैंडिडेट शुड बी रेडी टू सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन। जब आपको इसरो कहेगा उस टाइम पे आपको ये डॉक्यूमेंट देने हैं, तब तक आपको सिर्फ सिग्नेचर और अपना ये डॉक्यूमेंट जो है फ़ोटो ये तैयार रखे, और ये बिल्कुल देना पड़ेगा आपको, हॉल टिकट मिल सके। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट इवन वेन्यूज़, ये आपको वेन्यूज़ दिए हुए हैं, जहाँ पे भी आपका नियर अबाउट वेन्यू है उस पर आप दीजिएगा। 120 मिनट्स का पेपर होगा, 2 पेपर्स होंगे इसके अंदर 120 मिनट में, है ना, 2 तरह के पेपर होंगे इसमें, भाग का और भाग भय होगा, यानी कि इनमें दोनों के दोनों आपको दिए हुए हैं। एरिया ऑफ डिसिप्लिन स्पेसिफिक पार्ट होगा, फिर उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट, एबिलिटी टेस्ट होगा, ये दोनों है। फिर इंटरव्यू कंडक्ट होगा आपका, इंटरव्यू के अंदर इन्होंने 1:5 का रेशो रखा हुआ है। 10 कैंडिडेट्स को ये लोग कैटेगराइज करेंगे 1:5 का रेशो। फॉर द रिजर्व वैकेंसीज डिस्टिंक्ट एडिशनल कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड इन द रेशो 1:5, देखिए, विदाउट रिगार्ड ऑफ एनी रिजर्व कैंडिडेट इफ एनी शॉर्ट लिस्टेड अंडर पर्टिकुलर कैटेगरी। इंटरव्यू का क्राइटेरिया यहाँ दिया हुआ है आपको, देखिए, मार्क्स एलोकेटेड कैसे दिए हुए हैं, एलोकेशन ऑफ मार्क्स किस तरीके से होगा ये यहाँ पे दिया हुआ है पूरी क्लियरली उन्होंने, तो आपको बड़ी आराम से समझ में आ जाएगा। नाउ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है आपका, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने कि अनरिजर्व कैटेगरी कंडीशंस के अंदर
50 आउट ऑफ 100 मार्क्स होने चाहिए, 60% एग्रीगेट होना चाहिए। उसी तरीके से कैटेगरी बी जो आपको रिजर्व कैटेगरी से 100 में से 40 आना चाहिए और 50% आपका पूर्ण योग होना चाहिए। पैनल तैयार करने का जो भ्रांक है, अंतिम पैनल की तैयारी के लिए लिखित परीक्षा के अंकों में को 50% तथा साक्षात्कार के अंकों को 50% के हिसाब से देखा जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने बहुत डिटेल आपको ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अदर कंडीशन कौन कौन सी हैं ये देखिए, इसमें दिया हुआ है। पोस्ट इफ एनी द सेंटर और यूनिट इंडियन, आपको कहीं पे भी आपको अपॉइंट किया जा सकता है। और देर आर ऑल बी लाइबल टू ट्रांसफर एनी सच सेंटर, कहीं पे भी आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ा और घटा सकते हैं इसके अंदर। ये वेबसाइट्स आपको दी हुई हैं, ऑफिशियल वेबसाइट्स यहाँ दी हुई हैं, इनको आप देख लीजिएगा। कभी भी फर्दर कम्युनिकेशन की हेल्प की जरूरत हो तो आपको इसमें देख सकते हैं। एनी इन्फॉर्मेशन ऑन ऑनलाइन इज फाउंडेड टू बी फॉल्स, द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू फॉर इंडिया, किसी भी तरह के इंटरव्यू के अंदर TADA आपको नहीं दिया जाएगा, ट्रांसफर अलाउंस नहीं दिया जाएगा। रिटर्न एग्जाम देने जाएंगे तो भी आपको कोई TADA नहीं दिया जाएगा, TA नहीं दिया जाएगा, ट्रांसफर अलाउंस नहीं दिया जाएगा। Now ISRO reserve the right to fill up all or any other post. ISRO के पास पूरा अधिकार, पूर्ण अधिकार है। Indians can apply this. In any case, the candidate या clarification candidate may refer to the आपके क्वेश्चन आंसर्स यहाँ अपलोडेड हैं ISRO की तरफ से, तो आप उनको रेफ़र कर सकते हैं अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो। ये इसकी वेबसाइट का पाथ भी दिया हुआ है, तो आप इस पे से आप देख सकते हैं डिटेल्स का। ऑल फर्दर कम्युनिकेशंस कैंडिडेट को शेल भी थ्रू हिज और हर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आपको किया जाएगा। यहाँ पे कोई SMS वगैरह या ये सब नहीं डाला जाएगा। गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव अ वर्कफोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस, के लिए मैन एंड वुमेन दोनों को इसमें अलग से इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। और ये पूरी की पूरी डिटेल्स आपको बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इस PDF में समझा रखा है। सो अच्छी वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी के साथ साथ अच्छा सैलरी पैकेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। तो मुझे लगता है कि दोज हु फील कि दे आर एलिजिबल फॉर दिस, kindly fill up this form as early as possible and do the payment, online payment and all। और कोशिश कीजिएगा कि 2 से 3 दिन पहले आप भर लें, ताकि वेबसाइट में या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई लैकूना हो, तो आप इस मौके को ना खो पाएँ। ज़िंदगी मौका बार बार नहीं मिलता है। और अगर आपको मेरी ये यूट्यूब चैनल का इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ्यूचर में आने वाली नई नई जॉब्स के बारे में जानने के लिए नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिएगा, और इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है उसका कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद मेरे वीडियो में